हाँ, आज मैं भारत का शुक्रिया अदा करना चाहूँ कि आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया था कि आप पाकिस्तान नहीं आए, वरना पाकिस्तान आके इस तरीके से आप हराते इनको तो कई लोगों ने सुसाइड कर लिया। बहुत ज्यादा बेइज्जती होनी थी। पहले भी आप बार बार कहते हैं कि हम घुस के मारते हैं, तो अगर आपने मेहरबानी फरमाई कि आपने घुस के आके टीम का सत्यानाश नहीं किया। चीमा साहब, दुख है, मैं समझता हूं, मुझे कोई उम्मीदें नहीं थी। मैंने मैच भी नहीं देखा पूरी तफसील से, मैंने उसके थोड़े थोड़े पीसेस देखे हैं। मैं बड़े मुश्किल से अपने आंसुओं को रोक सका हूं। सर, बार बार की हार, मुसलसल की हार, अब तो पाकिस्तानी कौम जो इम्यून हो गई है सर। श्योरली इंडिया की जो टीम है वो ज्यादा स्ट्रांग थी, लेकिन क्या करें, मजबूर हैं कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी होने के नाते हम इस तरह की कोई बातें भी कह जाते हैं जो रियलिटी से जिनका ताल्लुक होता नहीं है। बात यह है कि पाकिस्तान, हमारे यहाँ वैसे ही खुशियों की कमी है, एक नेशनल लेवल पे एक डिप्रेशन सा रहता है और एंटरटेनमेंट नहीं है, ना थिएटर है, तो क्रिकेट ही घूम फिर के वही उम्मीदें लगाई होती हैं जिसके अंदर हर आदमी इन्वॉल्व होता है। हम पाकिस्तानी हैं और हमें खुश होने के मौके बहुत मिलते हैं। असली बात यह है, एक तो वहाँ बुरी शिकस्त होना, फिर भारत से होना, फिर इस बुरे तरीके से हारना कि मुकाबला ही ना करना। स्पेशली जब इंडिया से मैच हो तो फिर जज्बा थोड़ा और होता है। हमारी पाकिस्तानियों की जिंदगियों में इतने ज्यादा मसाइल हैं, इतनी ज्यादा चैलेंजेस हैं, सब कुछ है, तो हमें खुश होने का मौका जो अगर थोड़ा बहुत मिलता है वो हमारे जो मुख्तलिफ स्पोर्ट्स हैं उनसे मिलता है। और इस तरह लगना है कि जिस तरह बस कोई बच्चे खेल रहे हैं। जो डिजर्व करती है उसको आगे जाना चाहिए, पाकिस्तान बिल्कुल डिजर्व नहीं करती। सर, हमने अपने दिल को बहलाने के लिए एक बड़ी ही छोटी सी ख्वाहिश का इजहार और छोटी सी उम्मीद का इजहार बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, एक क्लब क्लास की क्रिकेट का। और फिर साथ में मुझे तो आग लग जाती है कि अभी भी जो है इस हार के बावजूद ये एक बड़ा कम ही हुआ है कि होस्ट कंट्री जो कि हम मेजबान हैं वो पहली स्टेज से ही आउट हो जाए, ये बड़ा रेयरली होता है। जय हिंद दोस्तों, अभी आपने झलक में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया कैसे रिएक्शन दे रहा है। दोस्तों, इन्हें हिंदुस्तान की सफलता से जलन तो बहुत होती है, लेकिन बेचारे करें क्या, अब तारीफ करनी पड़ती है। चलिए देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया कैसा रिएक्शन दे रहा है। पाकिस्तान जिस टूर्नामेंट का होस्ट है उसी टूर्नामेंट से फारग हो गया है। क्या बात है कि हमारे प्लेयर्स खेलते ही नहीं है। हम 30 साल बाद एक बड़ा टूर्नामेंट आया, और बल्कि पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि हम हर कीमत में भारत से आगे निकलेंगे। उस पर भी बड़े शोर मच रहा था। वो अभी ये बातें चल रही थी कि हम आगे निकलेंगे, पीछे से क्रिकेट टीम जो है वो हार गई। वो इंडियंस बड़े खुश हैं, वो कहते हैं कि अच्छा हमने फैसला किया था, हम नहीं गए पाकिस्तान, हमने दुबई में ही तुम्हें बुला के तुम्हारे साथ जो करना था कर दिया। ताड़ साहब, कैसे देखते हैं? क्रिकेट के बारे में सोचता हूं, बात करूं या ना करूं। हमारी वैसे हिस्ट्री, मैं अभी न्यू जर्सी के जख्मों से अभी तक ठीक नहीं हुआ था। वहां पे इन्होंने 300 पाउंड के खिलाड़ी लेकर आए थे जो कुश्ती और कबड्डी के खिलाड़ी थे, जो क्रिकेट टीम में थे, सिफारशी भर्ती। अभी वो जख्म नहीं थे भरे। फिर वहां पे आपके जो बीमार पाकिस्तानी हैं, उन्होंने पाकिस्तान को प्रमोट करने की बजाय अपने पीरो मुर्शिद के वहां जहाज उड़ाए ऊपर स्टेडियम के। वो जख्म थे मेरे लिए, वो जख्म थे। अब चीमा साहब, आज मुझे सुबह किसी ने भेजा है कि एक ऐसी कौम है जो IMF के खर्चे पे चल रही है। किसी ने एक टेक्स्ट भेजा, पहले तो वो पूछ रहे थे, PCB सेंट इमामुल हक टू दुबई फॉर 3 मिलियन रुपीज ओनली फॉर 10 स्कोर्स। 10 रन बनाने के लिए 3 मिलियन का खर्चा किया। चीमा साहब, अगर ये मेहरबानी फरमाए, क्योंकि पाकिस्तानी बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, हार्ट के मरीज हैं, उन पे रहम फरमाए और क्रिकेट टीम को बंद कर, ये मेहरबानी। देखें, आप जब जीतना भूल चुके हो किसी फील्ड में कि हमने जीतना है, नेशनलिज्म भी ना हो, महंगाई भी बहुत हो, यूथ जो है यूरोप के समंदरों में किश्तियों में डूब रही हो, तो मेरा ख्याल है इस तरह के लल्ले तलल्ले करना चाहिए। हाँ, आज मैं भारत का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया था कि आप पाकिस्तान नहीं आए, वरना पाकिस्तान आके इस तरीके से आप हराते इनको तो कई लोगों ने सुसाइड कर लिया।
बहुत ज्यादा बेइज्जती होनी थी। पहले भी आप बार बार कहते हैं कि हम घुस के मारते हैं, तो अगर आपने मेहरबानी फरमाई है कि आपने घुस के आके टीम का सत्यानाश नहीं किया, ये बड़ी मेहरबानी है कि मैं तो इस हक में नहीं था खैर कि क्रिकेट टीम उनकी आती यहाँ पे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपके अभी तक 7 पंजाब के शनाख्ती कार्ड देख देख के लोगों को बसों से निकाल के मारा जा रहा है। तो उसमें चीमा साहब दुख है, मैं समझता हूं, मुझे कोई उम्मीदें नहीं थी। मैंने मैच भी नहीं देखा पूरी तफसील से, मैंने उसके थोड़े थोड़े पीसेस देखे हैं। जब मैं उसका अभी देख रहा था कि ये कितने बजे कहां होगा, तो मेरी नजर से खबर गुजरी एक कि लोग इलेक्शन से मैच से पहले कि 72% पीपल दे आर बैटिंग फॉर इंडिया। ये मैच से पहले की बात। तो ये इतना खर्चा, इतना तमाशा, इस कौम को निजात दें, इस कौम पे रहम फरमाएं और इस टीम को बंद करके। तकलीफ की बात यह है कि इतना हमारा जो ट्रायो है जी, शाहीन अफरीदी साहब का, हारिस रऊफ का, नसीम शाह का, इतना ज़्यादा सर के ऊपर इनको चढ़ाया हुआ था कि जी पता नहीं ये दुनिया के अंदर जो है वसीम अकरम और वक़ार यूनुस, इमरान खान, वो ट्रायो से कई दफ़ा मुकाबला। ये अब कोई 7वां 8वां चैम्पियनशिप है जिसके अंदर हम हार चुके हुए हैं, और इनकी परफॉर्मेंस जो है इतनी बुरी रही है, सबसे ज़्यादा मार इनको पड़ी है। और जो मैं ये देख रहा था कि जो रिकॉर्ड है कि ये जो फाइनल इंडिया के साथ जो मैच था, इसके अंदर 147 गेंदों पर कोई रन नहीं बनाया, यानी कि 25 ओवर्स ऐसे थे कि जिनके अंदर कोई रन नहीं बना। आधे ओवर्स में जब अब लड़ाई ना, आप हिम्मत ही ना करें, बल्ला ही ना उठाएं, दाएं बाएं बस फ्लिक करें, हिम्मत ही नहीं कर रहे, बिल्कुल कोई किसी के अंदर लग ही नहीं रहा था कि कोई हल्का सा जज्बा है। इसी तरह न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है वह 168 गेंदों पे, टारगेट 321 था, पर 168 गेंदों के ऊपर जो है डॉट बॉल था। और ये से भी लो रहे हैं। और ये इन्होंने अपना पहले 6 ओवरों के अंदर 28 डॉट बॉल खेलकर अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। तो ये दुनिया क्रिकेट किसी और तरह की बन गई हुई है, ये बिल्कुल अपनी तरह की, कोई पता नहीं किस ज़माने की क्रिकेट ये खेल रहे हैं। और मैं एग्री करता हूँ वसीम अकरम साहब ने, बाकी भी सब क्रिकेटर जो है वो हफीज़ का बहुत अच्छी तनकीद की गई है, क्योंकि यहाँ डरा के रखा है, जो तनकीद भी करता है उसको बिल्कुल कॉर्नर कर देते हैं, आइसोलेट कर देते हैं, उससे कोई मशवरा साजी के लिए बंद किया जाता है। एक दहशत का आलम दिया हुआ है कि आप क्रिकेट के ऊपर, बुरी परफॉर्मेंस के ऊपर भी डरते हैं लोग बात करते हुए, तनकीद करते हुए। पर मैं वसीम अकरम बिल्कुल जी, अभी वो टाइम आ गया है कि इतने ज़्यादा मैचेस, इतनी चैंपियनशिप्स हार गई हैं कि सीनियर्स को, इनको फ़र्क करें, इनको बाहर निकालें। होंगे बाबर आजम अपने ज़माने में नहीं परफॉर्म कर रहे, तो ये सारे बाकी जो है क्रिकेट, फुटबॉल बॉलर्स भी एंड क्रिकेटर्स भी जो है, बैटर्स भी जो है, इन सारों को बाहर बिठाएं, जो है नए को बिल्कुल वो करवाना चाहिए। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मज़ा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।